नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्टेश नैन मोर। देश बदला मांग रहा है उस बलिदान का जो पुलवामा आतंकी हमले में देश के 40 पूतों ने दिया। गुरुवार को पुलवामा में हुए आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हुए, जिसके बाद देश भर में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है और साथ ही मांग की जा रही है बदले की, बलिदान के बदले की। ठीक वैसा ही बदला जैसा उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करके लिया गया था। पुलवामा आतंकी हमले में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के जवान तिलकराज भी शहीद हो गए हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। जयराम ठाकुर ने ट्वीट कर कहा कि वो शहीदों को नमन करते हैं और इस दुख की घड़ी में पूरा देश वीर सैनिकों के परिवारों के साथ खड़ा है। ओ बच्चिया तेरी मम्मी की लाई बनना, ओ मेरिया पुत्रा, ओ मेरिया बच्चिया। 2 मई 1988 को जन्मे तिलकराज ने 27 अप्रैल 2007 को सीआरपीएफ ज्वाइन की थी। 22 दिन पहले ही तिलकराज पापा बने थे। उन्हें एक बेटा हुआ था। छुट्टी खत्म करने के बाद तिलकराज 2 दिन पहले ही ड्यूटी पर लौट आए थे। आपको बता दें कि तिलकराज एक लोक गायक भी थे, जिन्होंने कई हिमाचली हिट गानों को अपनी आवाज दी। आज उनकी आवाज ही हमारे बीच जिंदा है। देश ने आज सिर्फ एक जाबाज सैनिक ही नहीं बल्कि एक लोकप्रिय गायक को भी खो दिया। तिलकराज के काम करने का जज्बा देखिए। बताया जा रहा है कि वो ड्यूटी खत्म होने के बाद गीत लिखते थे। जब भी छुट्टी जाते कोई गाना रिकॉर्ड करवाते। इस बार भी छुट्टी पर आने के बाद तिलक गीत रिकॉर्ड करवाना चाहते थे, लेकिन अपनी पत्नी की डिलीवरी की वजह से वो गानों पर काम नहीं कर पाए। तो ये आवाज सिर्फ हमारे बीच रह गई। शहीद हो गए हैं तिलकराज। उनकी मधुर आवाज हालांकि हमारे बीच हमेशा रहेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उनकी शहादत पर दुख व्यक्त किया है, शहीदों को नमन किया है और आज पूरा देश इन शहीदों के परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है इस दुख की घड़ी में। लेकिन साथ में एक आवाज और पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है कि इस दहशतगर्दी का बदला लिया जाए। चल मुझे प्यारी मोनिका, चल इंदे पाड़ा रे देसा। चल मुझे प्यारी मोनिका, चल इंदे पाड़ा रे देसा। अरे भरे फूलनु फूले, अरे परे घूमी बोले ना। अरे भरे फूलनु फूले, घूमी बोले ना। चल मुझे प्यारी मोनिका, चल इंदे पाड़ा रे देसा।
दिल लाई नुकरी न जाना वो मेरी है, नीलम गदनी ये हो न जानी, नीलम गदनी ये हो। दिल लाई नुकरी न जाना वो मेरी है, नीलम गदनी ये हो न जानी, नीलम। तो तिलकराज की आवाज आप सुन रहे थे, जो शहीद हो गए हैं पुलवामा आतंकी हमले में। वहीं इस आतंकी हमले की मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कड़े शब्दों में निंदा की है। पीएफ के जवान जो है वो शहीद हुए हैं, उसमें हिमाचल प्रदेश के भी ज्वाली विधानसभा क्षेत्र से तिलकराज करके एक सैनिक उसमें उनकी मृत्यु हुई है, उसकी पुष्टि भी हुई है। इसके अतिरिक्त अभी और जानकारी अभी तक नहीं हो पाई है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जितने भी शहीद हुए हैं उनके प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवार को ईश्वर इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। देखिए, अभी तक इन सारी चीजों को लेकर के कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो वहाँ हादसा जो जिस प्रकार से उसको ये किया गया है, उसमें बहुत सारे सैनिकों की पहचान करना ही बहुत कठिन काम हो गया है। लेकिन हम सारी इस पर जो है वो संपर्क में हैं, जो सूचना मिलेगी उसके मुताबिक ही बता सकते हैं। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को। पुलवामा हमले में शहीद जवानों को हिमाचल विधानसभा में श्रद्धांजलि दी गई। निंदा प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। सभी ने एक मत में पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उग्रवादी अंदर ही अंदर पैदा हो रहे हैं, ये और भी ज्यादा खतरनाक है और सरकार को मैं कहूँगा उससे कड़ाई से जो है वो निपटना चाहिए। ये बहुत ही एक दुखद घटना हुई है और माननीय सदन में जो प्रस्ताव मुख्यमंत्री ने लाया, शोक प्रस्ताव, उसमें हम सम्मिलित हैं, क्योंकि ये हिमाचल से हालांकि एक ही जवान थे, लेकिन 42-44 अलग अलग फिगर्स आ रही हैं। इतने लोगों ने जो शहादत दी है, देश के लिए शहादत दी है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुख का विषय है। नहीं, देखिए, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंक की जो घटना हुई है उसको मद्देनजर रखते हुए आज सदन की कार्यवाही जो है स्थगित की गई है। तो शहादत को नमन किया जा रहा है। शहीद तिलकराज जो हिमाचल के रहने वाले थे, उनकी शहादत को कोई भुला नहीं सकता। आज पूरा देश इन शहीद परिवारों के साथ खड़ा हुआ है। इस वक्त जेल बत्रा, विक्रम बत्रा के पिता मेरे साथ जुड़े हैं। जेल बत्रा जी, एक बार फिर से पाकिस्तान की नापाक हरकत हुई है, एक बार फिर से दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश और इतना बड़ा आतंकी हमला। हालांकि सुरक्षा में चूक की बात भी सामने आ रही, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूं, ऐसी हरकतों के लिए क्या जवाब दिया जाए भारत की तरफ से इन दहशतगर्दों को? ये बर्दाश्त से अब बाहर हो चुका है और ये सर्जिकल स्ट्राइक हमने एक की है, उसका कोई इफेक्ट इन पर हुआ नहीं है। इन्होंने पठानकोट एयरबेस पर अटैक किया, पार्लियामेंट पर अटैक किया, कारगिल हुआ, यूरी हुआ। तो अब जो है ये सारी चीज बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है और इनको माकूल जवाब देने का समय आ चुका है। इसका जवाब केवल जो है वो मैं ये समझता हूं कि अटैक है। अटैक बिना किस तरह का अटैक? क्या एक बार फिर से आर पार हो जाना चाहिए या कोई कूटनीतिक तरीके से भी कड़ा जवाब देने की कोशिश होनी चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान को हम पहले भी अलग थलग कर चुके हैं, लेकिन बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। बाज नहीं आ रहा है और सर्जिकल स्ट्राइक से कोई बात बनने वाली नहीं है। ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक एक नहीं अनेक होनी चाहिए, होती रहनी चाहिए, लेकिन इसका परमानेंट हल यही है कि इसको घुटने टिकवाने पड़ेंगे, इसकी नाक रगड़वानी पड़ेगी। आप देखिए 4 बार ये अटैक कर चुका है, 65 में, 71 में, 75 में, 99 में, 4 बार ये अटैक कर चुका है। लेकिन हमने केवल अपनी सुरक्षा ही की है, हमने कभी इस पर अटैक नहीं किया है। हमारा 125 करोड़ आबादी का ये देश है, जबकि पाकिस्तान केवल 25-30 करोड़ आबादी का देश है। हमें किसी भी सूरत में अब बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। आर पार की लड़ाई अगर होती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। वैसे भी हमारे
हजारों शहीद हो रहे हैं और पिछले कई सालों में हजारों शहीद हुए हैं। मैं इसी बात पर आना चाहती थी जीएल बत्रा जी, आपसे ज्यादा इस दुख को कौन समझेगा, लेकिन मैं आपसे यही जानना चाहती थी कि बिना युद्ध के भी तो आए दिन हमारे जवान मारे जा रहे हैं, किसी का भाई, किसी का पिता, किसी का बेटा आए दिन शहीद हो रहा है। मैं यही समझता हूं कि युद्ध ही इसका हल है, हमें युद्ध के लिए उतरना चाहिए। ये हम इतने जो अपने प्रदर्शन करते हैं, अपने जो एमिनिशन है, मिसाइल्स हैं और टैंकर्स हैं, तो ये सब किस दिन काम आएंगे? युद्ध का समय आ गया है, इसको मुंह तोड़ आप जवाब उम्मीद देना करते हैं चाहिए। क्या केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, कि वो कड़ा संदेश देंगे? आज उनके शब्दों में वो बात झलक भी रही थी कि चुप तो भारत नहीं बैठेगा। सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उरी हमले के बाद, और अब ये उससे भी बड़ा आतंकी हमला। एक तरफ आप दोस्ती का हाथ बढ़ाने की झूठी कोशिशें करके दिखाते हैं दुनिया के सामने करतारपुर कॉरिडोर के माध्यम से, और पीठ में हर बार की तरह छुरा घोंप कर निकल जाते हैं। ये कायर देश है और इससे डरने वाली कोई बात ही नहीं है। एक बार इसको दिखा दिया जाना चाहिए कि भारत की कितनी ताकत है, भारत क्या कर सकता है। भविष्य में ये कभी इस बात पर दोबारा सोचे भी ना कि क्या वो जो हरकतें करता है उस पर फुल स्टॉप लगना चाहिए। अब संदेश तो जीएल बत्रा जी ऐसा ही जनता चाहती है, क्योंकि पूरा देश एक बार फिर गुस्से में है, और इस बार बलिदान का बदला कुछ ऐसा लिया जाए कि भारत की तरफ पाकिस्तान आंख उठाकर भी ना देख पाए। मैं एज ए फादर शर्मा है मेरे साथ, मेरे सहयोगी उनके पास चलेंगे, आप मेरे साथ बने रहेगा। सर, आपके पास आएंगे। फिलहाल मेरे सहयोगी हैं विचित्र शर्मा, जो इस वक्त शहीद तिलकराज के घर से जुड़े हैं। विचित्र, पूरा देश आज इन शहीद परिवारों के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन जानना आपसे चाहते हैं फिलहाल वहां पर कब तक पार्थिव शरीर तिलकराज का पहुंच जाएगा और क्या जानकारी? देखिए सुदेश, अभी तो फिलहाल ये तय नहीं हो पाया है कि कितने बजे तक जो पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुंचेगा, लेकिन यहाँ का जो माहौल है वो पूरी तरह से गमगीन है। ये ज्वाली की जंद्रोह गांव है, और इस जंद्रोह गांव में इस वक्त जो है वो पूरा माहौल जो है वो गमगीन है। यहाँ पर तिलकराज के कुछ दोस्त हैं सुदेश, मैं उन्हीं से आपसे रूबरू करवाता हूँ, उन्हीं से बातचीत करता हूँ कि आज ये कितने शोक संतप्त हैं और आज इनके मन में किस तरह की टीस है, आखिर ये चाहते क्या हैं कि अब इस पूरी घटना के बाद जो है वो इनके मन में किस तरह का जो प्रभाव पड़ा है वो हम इन्हीं से जानेंगे, इनकी जुबानी जानेंगे। आप किस तरह से शोक स्तब्ध है इस वक्त? दुखी तो बहुत है हम, जो हमारा लीडर था एक, मतलब एक किस्म का वो, मतलब खेल भावना से हमें जुड़ा रखता था। वो जितनी बार भी वो छुट्टी वट्टी आता था घर, कोई ना कोई टूर्नामेंट खेल की गतिविधियां करवाता रहता था, हमें प्रोत्साहन करता था, मतलब आप खेल लो, ये करो, वो करो। मतलब इस वक्त किस तरह का जोश है आपको उसमें कि मतलब क्या होना चाहिए, क्या स्थिति आप इस वक्त देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि लड़ाई होनी चाहिए, लड़ाई होनी चाहिए, बस बदला लेना चाहिए और हम बदला लेके रहेंगे। ये दुख की घड़ी है, और चित्र ये दुख की घड़ी है इस परिवार के लिए। हम ये महसूस कर सकते हैं, मातम हर तरफ पसरा हुआ है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जहां देश गुस्से में है, हम गम में हैं, तो यकीन मानिए उन घरों में, उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी जिन्होंने अपना लाल खो दिया है। विक्रम बत्रा के पिता जीएल बत्रा लगातार न्यूज 18 के साथ बने हुए हैं। जीएल बत्रा जी, आपने आर पार यानी युद्ध की बात की थी, अब इस मुकाम पर इस वक्त हम खड़े हैं, जो हालात हैं काफी संवेदनशील, भावुक ये पल है, ये पीएम ने कहा, लेकिन अब एक ठोस कदम उठा के दुनिया को भी बताना होगा और पाकिस्तान को भी बताना होगा कि अब और नहीं सहेंगे हम। युद्ध के अलावा आपको लगता है कि और सर्जिकल स्ट्राइक करके ही हम ये संदेश दे सकते हैं कि हम शांति प्रिय पड़ोसी हैं, लेकिन अगर कोई नापाक हरकत करेगा तो घर में घुसकर मारेंगे? शायद आप मुझे नहीं सुन पा रहे, लेकिन एक बार फिर कोशिश करेंगे कि हम आपके पास आए और तस्वीरें लगातार हम आपको ये दिखा रहे हैं। ये पुलवामा की तस्वीरें हैं जब ये आतंकी हमला हुआ, फिदाइन हमला हुआ है करीब 18 साल बाद। इस तरीके को अपनाया गया है दहशतगर्दों की तरफ से आतंक फैलाने के लिए। और जीएल बत्रा जी मेरे साथ फिर से जुड़े हैं। जीएल बत्रा जी, हम शांति प्रिय
देश है, हम ऐसे पड़ोसी हैं जो अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे मधुर रिश्ते चाहते हैं, शांति कायम रखना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी हरकत होती है तो हमें ऐसा जवाब देना भी चाहिए कि बता दें कि हम घर में घुसकर मारना भी जानते हैं। क्या एक और सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए, या फिर जैसा आपने कहा अब बस हो गया, युद्ध चाहिए? सर्जिकल स्ट्राइक की जहां तक बात है, सर्जिकल स्ट्राइक तो होती रहनी चाहिए। यदि ये नहीं मानता है तो सर्जिकल स्ट्राइक होती रहनी चाहिए। इससे बड़ा कदम भी अगर हमारी डिफेंस कुछ उठा सकती है तो वो भी उठाने चाहिए। लेकिन अगर उसके बावजूद भी ये नहीं मानता है तो हमें अपनी ताकत दिखा देनी चाहिए कि हम क्या हैं। युद्ध। लेकिन एक बात तो आप भी मानेंगे कि अभी तक जो कूटनीति हमारी रही है पाकिस्तान को लेकर, पठानकोट एयरबेस पर हमला, उरी हमला, उसके बाद से कि अलग थलग हमने उनको इंटरनेशनल लेवल पर कर दिया है, उसका असर भी दिखा है। आर्थिकी उनकी तोड़ दी है, वो कमर हमने तोड़ दी है, लेकिन बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। एक कूटनीतिक तरीके से भी हम अपने पड़ोसी को मात दे सकते हैं। कूटनीतिक तरीके से भी कुछ चीजें सॉल्व हो सकती हैं अगर वो उसको दोनों तरफ से उसकी इच्छा शक्ति है तो कूटनीति से भी कुछ सॉल्व हो सकता है। लेकिन यदि कूटनीति से भी सॉल्व नहीं होता है तो उसका हल फिर यही रह जाता है। लेकिन एक और बड़ी चूक भी इसमें सामने आ रही है कि जब हम वीआईपी के लिए इतने बंदोबस्त कर सकते हैं, जब एक वीआईपी की मूवमेंट होती है तो तमाम तरीके से चीजें की जाती हैं, सुरक्षा पुख्ता की जाती है, जांच पड़ताल की जाती है, पर जब इतनी बटालियन को लेकर आप कहीं निकल रहे हैं, आपके जवान हैं, उनकी जिंदगी बहुत कीमती है, तब इतनी बड़ी चूक क्यों हो गई? यहां पर भी कुछ लैप्सेस मुझे भी लगता है हुए हैं। इतना बड़ा कन्वॉय पहली बात तो चलना नहीं चाहिए था। इट शुड हैव बीन पार्शियल, उसको 2-3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता था। और इसके साथ में फिर दूसरे प्रिकॉशंस जो जरूरी हैं वो आगे पीछे जो है कुछ ऐसे वैन्स जिसमें ज्यादा लोग ना हो ऐसे, और साइडों में, और इस प्रकार के दूसरे जो कह लीजिए कि टेक्निकल डिवाइस हो सकते हैं। तो इस तरीके से वहां पर जो है उसकी पूरी पहले सारी ये चीज होनी चाहिए थी ताकि इतना बड़ा हादसा ना हो सके। तो इसमें कुछ लैप्सेस भी मुझे लगते हैं। जी शुक्रिया जेएल बत्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए। थे विक्रम बत्रा के पिता, और शहादत को ये परिवार कैसे भूल सकता है, और ये सबसे बखूबी समझ सकते हैं कि एक बेटे का घर से जाना क्या होता है। आपको बता दें कि जो पुलवामा में आतंकी हमला हुआ है उसके बाद प्रधानमंत्री की तरफ से ये संदेश दिया गया है, भरोसा कीजिए देश की जनता, जवाब दिया जाएगा, माकूल जवाब। बड़ी गलती आतंकियों ने की है, अब चुप नहीं बैठेंगे। शहादत का बदला लो, हर तरफ विरोध प्रदर्शन जारी है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जिन्होंने अपने बेटों को, अपने लालों को खो दिया है, वो गुस्से में है, मातम भी पसरा है। लेकिन साथ ही अब एक ऐसा संदेश दिया जाए जिससे पाकिस्तान चेत जाए और फिर वो कभी ऐसा करने की हिम्मत ना करे। देश बदला मांग रहा है। अब देखना ये होगा भारत सरकार इस बड़े आतंकी हमले के बाद क्या बड़ा और ऐसा कदम उठाती है जिससे पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्द कांप उठें और फिर मुड़कर भारत की तरफ ना देखें।